हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। आपको जीके क्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स स्टैचूज़ की, यानी प्रतिमाओं की बात करने वाले हैं जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, तो पहली प्रतिमा आपके सामने मैंने लेके आया हूँ स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। जो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी है वह रामानुजाचार्य की स्मृति प्रतिमा बनाई गई है, जिसका अनावरण 5 फरवरी 2022 को किया गया था। यह तेलंगाना में स्थित प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 216 फीट ऊंची है। कितनी है? 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। अगर इसकी परिकल्पना की बात करें तो इसकी परिकल्पना रामानुजाचार्य के आश्रम के चिन्ना जीयर स्वामी ने किया था। ठीक है ना? आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करें तो यह भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। आप नॉलेज से याद कर सकते हैं, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जो थे संविधान के निर्माता थे, उनके पास ज़्यादा नॉलेज था, इसलिए स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा है? बी आर अम्बेडकर की। ऊंचाई कितनी फीट है? 70 फीट ऊंची यह प्रतिमा है। देखिए, बी आर अम्बेडकर को ही संविधान का निर्माता माना जाता है, भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। और बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32, जिसका संबंध संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है, को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है ना? वहीं अगर मैं प्रस्तावना की बात करूं तो प्रस्तावना को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा। आगे बात कर लेते हैं स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की बात करें तो बेंगलुरु के संस्थापक श्री प्रभु कैंप गोडा की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ठीक है, स्थित कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 108 फीट ऊंची प्रतिमा है ये। इसके मूर्तिकार कौन है? राम बी सुतार। ठीक है ना? इसके मूर्तिकार कौन है? राम बी सुतार है। कांस्य से बनी प्रतिमा। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किससे बनी प्रतिमा है? तो कांस्य से बनी प्रतिमा है। अगले की बात करें स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस की बात करें तो राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्टैचू ऑफ पीस स्थित है, जो कि आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई बात करें तो 27 फीट है, जबकि 1300 किलोग्राम इसका वजन है। नवंबर 2020 में पीएम मोदी के द्वारा इसका अनावरण किया गया था। देखिए, एक स्टैचू ऑफ पीस और है जो कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ठीक है ना? तो उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ये आपकी राजस्थान में स्थित है जबकि वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए, आ गई स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस की बात करें तो इसका अनावरण अमित शाह ने किया था। कन्फ्यूज मत होइएगा, ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ठीक है ना? इसकी ऊंचाई कितनी फीट है? 4 फीट है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि एक स्टैचू ऑफ पीस जो है सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है, वो राजस्थान में है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना? इसका वजन कुल कितना है? 600 किलोग्राम। यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनी है। स्टैचू ऑफ पीस जो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा? आपसे प्रश्न पूछेगा कि रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा या स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है, तब आप बताएंगे जम्मू कश्मीर। जब आचार्य वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की पूछेगा तो राजस्थान बताएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है ना? गुजरात के केवड़िया में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा है। इसके मूर्तिकार जो हैं और भी राम बी सुतार ही हैं। ठीक है ना? कहाँ स्थित है? नर्मदा तट पर यह स्थित प्रतिमा। चलिए आगे बात कर लेते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ। किसकी प्रतिमा है? शिव जी की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई बात करें तो 112 मीटर ऊंची प्रतिमा है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के नाथ द्वारा में स्थित है स्टैचू ऑफ बिलीफ। ठीक है, इसे विश्वास स्वरूपम भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा स्टैचू ऑफ बिलीफ का दूसरा नाम क्या है? तो विश्वास स्वरूपम। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगला है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में जो प्रतिमा है वह कहाँ स्थित है? तो बोधगया बिहार में स्थित है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा स्थापित किया जा रहा है इसको। इसके मूर्तिकार कौन है? तो मिंटो पाल है। कौन है? मिंटो पाल। 100 फीट लंबी और 300 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। इसका निर्माण 2019 से ही शुरू हुआ था। ठीक है,
यह प्रतिमा फाइबर ग्लास से बनाई जा रही है, यानी कि भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की जो प्रतिमा है किससे बनाई जा रही है, तो फाइबर ग्लास से बनाई जा रही है। इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं कुछ बोध गया भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान की। जैसे बोध गया की बात करें तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी और इनकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। जबकि 4 स्थान महत्वपूर्ण है। एक है आपका सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है। वहीं बिहार से एक और प्रश्न बनता है। बिहार में 251 मीटर ऊंची प्रतिमा जो कि रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा स्थापित की जा रही है, यह प्रतिमा किसकी है, सीता माता की प्रतिमा है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए कुछ और प्रतिमा से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया गया है। इसको याद रखिएगा क्योंकि मोरबी में अंग्रेजों के ज़माने का जो अभी पुल ढह गया था उसकी वजह से ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण हुआ। यह प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का छोटा रूप है। इसको भी याद रखिएगा। अगर बात करें तो इस 4 फीट आधार पर 9 फीट इसको ऊंचा बनाया गया है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो छोटा रूप बनाया जा रहा है कनाडा में, इसका वजन कुल 9 टन है। उसके बाद अगला कुछ प्रश्न बनता है। वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जोधपुर राजस्थान में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बात करें तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। वही बात करें लखनऊ में लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। आंध्र प्रदेश में भीमावरम में अल्लूरू सीताराम राजू की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। वहीं भोपाल में बात करें तो भोपाल में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसको भी याद रखिएगा। अगर वहीं बात करें स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तो ये कहाँ स्थित है, ये न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क यूएसए में। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर लगे कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमको एक मोटिवेशन मिल सके और इसी कमेंट के जरिए मैं आपके पास ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर उपस्थित रहूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली मज़ेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।